नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। दोस्तों ये कार्य शक्ति और ऊर्जा की दूसरी क्लास है। इससे पहले इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको जरूर चेक करिएगा। उसमें भी दोस्तों हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें की, फार्मूलों को लेकर डिस्कस किया और जरूरी न्यूमेरिकल भी डिस्कस की जो एग्जाम में हमसे काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। तो ऑल ओवर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों आगामी परीक्षा है, चाहे वो एनटीपीसी का मेंस हो या ग्रुप डी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा और पिछली क्लास को भी जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखी है तो उस कंडीशन में। तो दोस्तों ये चैप्टर को अब शुरू करते हैं। जो न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास में नहीं पढ़ पाए थे और बढ़ते हुए लेवल के साथ आज एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से और पढ़ते हैं इसके बारे में। दिया दोस्तों 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनके रेखीय वेग के परिमाणों का क्या अनुपात है। रेशो पूछा दोस्तों उनके रेखीय वेगों में, यानी कि v1 और v2 का अनुपात। ठीक, दोनों की गतिज ऊर्जा सेम है। तो दोस्तों जब दोनों की गतिज ऊर्जा सेम है तो क्या रख देंगे हम भाई, K1 बराबर K2, यानी कि दोनों कोणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, KE बराबर KE। और ये फार्मूला होता है हमारे लिए 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। ठीक, आपने बहुत अच्छे से दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ा है। इवन इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं उन सबको एक एक करके हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया और उन पर काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। और जो न्यूमेरिकल रिमेन्स हैं, अभी बचे हैं, उनको दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अगली क्लास भी इसकी एक और ले लेंगे हम। तो दोस्तों चलिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं भाई 1/2 से तो 1/2 कटा। द्रव्यमान की बात है तो m1 का द्रव्यमान, m1 v1 m2 v2 हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, चूंकि हमने K1 K2 कहा है गतिज ऊर्जा को, तो हम देखते हैं भाई m1 का मान तो 1 है और v1 का मान दोस्तों हमें निकालना है। v1² बराबर m2 की वैल्यू कितनी है भाई 4 और v2² हमें निकालना है रेशो। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा 1 के बटे में कौन आया, यानी कि आप कर सकते हैं v1 के बटे में v2 और वर्ग भी है। देखिए दोस्तों इस v1 के बटे में ये पहले वेलोसिटी है दोस्तों, पहले कण की, ये दूसरे कण का वेग है। तो v1 के बटे में ये v2 इधर आ जाएगा और यहाँ पर कौन है बराबर में 4 और 4 के बटे में दोस्तों कौन चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि भाई v1 बटे v2। ठीक, अब ये इन दोनों का स्क्वायर है तो सामने वाली संख्याओं पर जाके वर्गमूल नहीं बन जाएंगे क्या, यानी कि v1 का जो यह वर्ग है ये जाके √4 हो जाएगा और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो जाके √1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 से क्या आ जाएगा निकल के 2 और 1 का तो 1, यानी कि उनकी जो यहाँ से v2 भी लिखना चाहिए, यानी कि जो उनके वेग है ना दोस्तों, और दोनों कणों के जो द्रव्यमान है, दोनों दो वस्तुएं हैं और उनकी गतिज ऊर्जा समान है, उनके द्रव्यमान हमें दिए थे, उनके वेगों का अनुपात हमसे पूछा था। तो दोस्तों वेगों का अनुपात आ जाएगा, उनके वेग में अनुपात आ जाएगा 2:1। ठीक, तो इस प्रकार इस फार्मूले में रखा और आसानी से हमने कर लिया। अभी बिल्कुल सामान्य स्तर के ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके थोड़ा लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। जे का मतलब जूल, ऊर्जा का मात्रक है, तो कण का द्रव्यमान ज्ञात करिएगा, m फाइंड करिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा तो दोस्तों हमें लगा कि भाई ऊर्जा यानी कि KE का मान दिया हुआ है, वेग यानी कि v का मान दिया हुआ है, तो हमें कण या पिंड का द्रव्यमान फाइंड करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें तुरंत समझ में आएगा कि भाई ऊर्जा का फार्मूला यानी कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला अगर हम लगाएं तो वहां से हम m फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तुरंत गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाया, K बराबर होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना दोस्तों। और इस पर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं। तो K की जो वैल्यू है यानी कि ऊर्जा का जो मान है काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना है दोस्तों 125 और साथ ही साथ 1/2 m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है गुना वेग। v का मान कितना है दोस्तों, v का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये कण का वेग है या पिंड का जो गति है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से है। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर v यानी कि 5 का वर्ग डायरेक्टली लिख देंगे, अपना समय बचाएंगे। ठीक, एक एक सेकंड हमारे लिए एग्जाम में बहुत बेसकीमती रहती है, तो बस भाई वर्ग यानी कि v का मान 5 है तो 5 का वर्ग डायरेक्ट 25 कर लिख दें हम यहाँ पर। तो 25 से दोस्तों 125 कितनी बार कटा, 5 बार, क्योंकि 25 पंजे भाई 125 होता है। अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई m के अपोन में 2 है, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से हो गई, यानी कि 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ m है
यहाँ 10 है, यानी कि m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया भाई 10 किलोग्राम kg। तो इस प्रकार हम 10 किलोग्राम जहाँ भी विकल्प पे हमें दिखेगा तुरंत टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भाई 1 किलोग्राम राशि का वजन बताइए, भार बताइएगा। तो भाई भार का फार्मूला तो हमने पढ़ा है W बराबर mg, W बराबर mg हमने पढ़ा है, या फिर पढ़ा है हमने F बराबर ma, F बराबर ma। ma का मतलब ये a जो है रेखीय त्वरण है और g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है ये। तो भाई W बराबर mg, भार पूछा है, वजन पूछा है, द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है तो कांस्टेंट है, जी चेंज होता रहता है, इसी की वजह से जी के चेंज होने की वजह से भार भी चेंज होता रहता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। W बराबर दोस्तों द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी दी थी, 1 किलोग्राम, m की जगह आपने 1 किलोग्राम रख लिया, और g की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग के ऑप्शन में 10 है या 9.8 है, ठीक है, या दिया है लिख कर क्वेश्चन में दिया होगा, तो नॉर्मली दोस्तों हम क्या रख लेते हैं, 9.8 ही रख लेते हैं। तो W बराबर कितना है भाई, 9.8 की गुना 9.8 की गुना 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको भी आप समझ गए, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये भी। तो 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही सामान्य, इनको हमने पढ़ा। इसके साथ साथ दोस्तों और क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों लिखता हूँ। चलिएगा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 4 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक है, तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा। यानी कि दोस्तों हमें एक ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए, ये ऐसा फार्मूला हमें बनाना होगा जिसमें बल भी आए, जिसमें समय भी आए, जिसमें संवेग भी आए। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट ऐसा फार्मूला कोई हमारे पास नहीं है तो बनाएंगे। बहरहाल हमें संवेग का फार्मूला दोस्तों P बराबर, यानी कि संवेग को हम P कह रहे हैं, छोटा p, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। दोस्तों ये तो हमें पता है, हमने पिछली क्लास में भी इस पर डिस्कस किया और इस पर न्यूमेरिकल भी किया। तो दोस्तों अब यहाँ पर लेकिन बल तो यहाँ पर नहीं है, अब बल भी दोस्तों हमें लाना है। तो हमने इस पे क्या किया भाई, इसको t से ऊपर गुना और t से नीचे गुना, यानी कि अंश और हर में इसके t से गुना कर दे। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत बार हम करते हैं कि t से ऊपर भी गुना कर दो, t से नीचे भी। इससे क्या होगा देखिएगा, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो ये रहा और ये वाला t इस v के बटे में ले लीजिएगा, यानी कि वेग के बटे में दोस्तों क्या लीजिएगा आप, t ले लीजिएगा। अब होगा, और गुना में क्या है भाई, एक t गुना में भी यहाँ पर भी है, बस केवल हमने ये वाला t v के बटे में ले लिया। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो p यानी कि संवेग है ये द्रव्यमान है हमारे लिए, और भाई साहब ये क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर, v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, t क्या है, दर है यानी कि समय है, और भाई साहब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों, रेट ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन, v बटे t को कहते हैं हम त्वरण यानी कि a। ठीक, आप समझ गए इस बात को, और हमने a लिख भी दिया, गुना t। अब मित्रों फिर से समझने की वाली बात है कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हमसे बल पूछा गया इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमें संवेग का रिलेशन बल के साथ बनाना है, यानी कि इस फार्मूले में कहीं ना कहीं हमें बल चाहिए, F चाहिए। तो दोस्तों उसी कड़ी में हमने सबसे पहले t से ऊपर नीचे गुना किया, उस t को v के बटे में लेके, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन गया ma। और आपने दोस्तों आपने पढ़ा है F बराबर तो हमें न्यूटन का नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है दोस्तों F बराबर ma, द्वितीय नियम रूल। तो F बराबर ma यानी कि ma की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, द्रव्यमान गुना त्वरण की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बल, यानी कि दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, F गुना t। अब हमारा न्यूमेरिकल समझो हो गया भाई, संवेग का मान हमें 40 दिया है, बल की वैल्यू हमसे पूछी है, समय की वैल्यू दोस्तों हमें से कितनी दी है, 5, समय की वैल्यू 5 सेकंड दी है। अब 5 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 8, तो बोलिए F का मान कितना आया, 8 न्यूटन, बल की वैल्यू कितनी आई, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। तो बस जिस विकल्प में भी 8 न्यूटन हमारा होगा वही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए। ये रफ वर्क आप करेंगे और जहाँ ऑप्शन टिक करेंगे जहाँ पर 8 न्यूटन लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहते हैं पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार W की वैल्यू दी है 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा ये पूछा है। ऑप्शन डिपेंड करेंगे कि दोस्तों हमें जी की वैल्यू क्या रखनी होगी कि वो पॉइंट में है 9 है ना, 9.8 है, 10 है, वो ऑप्शन से पता चल जाता हमें। तो देखिए W का फार्मूला है भार का, भार बराबर mg, हमने पिछले फार्मूले में इसका इस्तेमाल किया था। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक, mg, F बराबर भी mg, W बराबर भी mg। ठीक,
अब दोस्तों भार की वैल्यू तो 29.4 हमें दी है, m की वैल्यू हमें निकालनी, इस पिंड का द्रव्यमान हमें निकालना है जो कि कांस्टेंट रहता है। g की वैल्यू 9.8, 10 नहीं रख रहे इस बार 9.8 क्योंकि 9.8 से ये कटता है दोस्तों। अब एक बार दशमलव यहाँ भी है, एक बार दशमलव यहाँ भी है, यानी कि 29, अब ये 29.4 वाली जो दशमलव थी वो हट चुकी है किससे, 9.8 वाली दशमलव से। तो दोस्तों क्या हुआ, अब हम देख पा रहे हैं कि 294 के बटे में कौन आ जाएगा भाई, 98 आ जाएगा, और यहाँ पर कौन बचा, m, यहाँ पर बचता है m, और 98 से 8 या 24, यानी कि कितनी बार दोस्तों, पूरे 3 बार कट जाता है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 बार कटा के नहीं, 98 या 294 होते हैं, तो m 3 किलोग्राम। यही पूछा था इसने कि बताइए पिंड का भार बताइएगा, तो 3 किलोग्राम। तो इन फार्मूलों को दोस्तों इन पे पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे, और आने वाले एग्जाम के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं, तो इनका अभ्यास करना है हमने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इंजन की शक्ति, अब शक्ति का फार्मूला दोस्तों पिछली क्लास में हमने शक्ति का फार्मूला लिखा था, और ये वादा किया था कि दोस्तों या तो आज उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में। तो पिछली क्लास में तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं हो पाया था, लेकिन अभी करते हैं। तो दोस्तों शक्ति का फार्मूला P बराबर होता है W/T, W/T, P का फार्मूला हमने पढ़ा था। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W बराबर वर्क यानी कि कार्य है, ठीक, या ऊर्जा, ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, कार्य ऊर्जा एक ही चीज है, तो दोनों के मात्रक जूल है दोस्तों, दोनों अदिश राशि हैं। तो कार्य या ऊर्जा, इसकी वैल्यू हमें दी है कि भाई 12,000 जूल की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति करता है वो इंजन, और समय भी हमें दिया है, समय भी 1 मिनट, समय भी दोस्तों 1 मिनट दिया है। तो बस शक्ति निकालनी, P बराबर W/T लगाया, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी, W की वैल्यू दोस्तों 12,000 है, और समय जो है मिनट में दिया है। लेकिन फिजिक्स में मिनट में समय हम लेते नहीं है, फिजिक्स में तो चाहे CGS पद्धति हो चाहे MKS पद्धति है, समय को हमने लेना है सेकंड में। तो दोस्तों प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब भाई साहब 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब 60 दूनी 120, ये 60 से 120 2 बार कट चुका है, तो यानी कि कितना आया, 200 वाट। शक्ति कितनी आई इसकी, 200 वाट की इसकी पावर आ गई इंजन की। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन का लिखता हूं मैं, उनका अभ्यास करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पहला क्वेश्चन भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। ये भी कहते हैं 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है। लड़के को ऊपर चढ़ने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे, कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे कि भाई H भी आ जाए, विस्थापन भी, समय भी आ जाए, द्रव्यमान भी आ जाए, और शक्ति का जिक्र भी हो जाए। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि भाई P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब दोस्तों इन सब का फार्मूला रखिए। अब कार्य के बराबर आपने ये भी पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, और बटे में कौन है, T। भाई कार्य के बराबर बल गुना विस्थापन रख लिया हमने, समय को यानी कि दर को T अपनी जगह रखा हुआ है। अब बल को हम ये भी तो लिख सकते हैं, बल बराबर F बराबर क्या होता है, mg, और S तो ये विस्थापन ही है, ठीक है ना, विस्थापन दोस्तों है, और विस्थापन किस इस बार क्या है, ऊंचाई में है। विस्थापन चढ़ना, ऊपर को चढ़ना है, सीधे जाना है ऊपर, यानी कि वो विस्थापन कहलाता है। चाहे हम ऊर्ध्वाधर जा रहे हो चाहे हम क्षैतिज जा रहे हैं दोस्तों, वो चली गई दूरी यानी कि विस्थापन है, S है। तो S को मैंने इस बार H के पदों में लिख लिया है, विस्थापन ही, और T बटे में है। अब तो दोस्तों समझ में आने लगा कि भाई सारी चीजें हमारे पास हैं। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दोस्तों 50 किलोग्राम है। G की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू 10 रख लेते हैं, ठीक। ये ऑप्शन में 9.8 में पॉइंटों में आंसर हो तो 9.8 भी हम रख सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन कह रहा हो, ठीक है ना। फिलहाल हमने 10 रख लिया। H की वैल्यू कितनी भाई साहब, H की वैल्यू है कितने मीटर चढ़ता है, 6 मीटर लंबी रस्सी, यानी कि खड़ी चढ़ता है 6 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ना है इसको, यानी कि विस्थापन H की वैल्यू कितनी रखती है हमने, 6। और समय है दोस्तों, समय दिया गया है 1 मिनट। अब समय 1 मिनट का मतलब दोस्तों, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब 10 × 60, ऊपर भी 60 से नीचे का 60 कट गया, यानी कि दोस्तों P बराबर कितना बचा, 50 बचा, यानी कि लड़के को ऊपर चढ़ने के लिए 50 वाट शक्ति की आवश्यकता होगी, सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आए।